कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंदमय अभ्यास आनंदमय अभ्यास है। कृष्ण आनंद स्वरूप होने के लिए सभी कृष्ण की दर्शन, कृष्ण की कथा आदि श्रवण करके सब आनंद में अप्रोच हो जाते हैं। Can you give to me? आनंद You didn't bring it now? No, not ready. तो कल ये सब कथा हम लोग श्रवण किया था। कृष्ण स्वयं विचार कर रहे हैं, ये मुझसे कोई भी श्रेष्ठ हो तो मुझे आनंद दे सकते हैं। इसलिए विचार किया, आमा होते गुणी बड़ो जगत असंभव एकोली राधे तक ताहा करी अनुभव। मुझसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है ही नहीं, किंतु जब अनुभव करता हूं राधा जी ही सर्वश्रेष्ठ है। अकेली राधा देता कोई अनुभव, मेरे रूप देख करके सब आनंदित होते हैं। ये सब काल भी मैं वर्णन किया था। कृष्ण के कहा जाता है मूल कामदेव, वृंदावन अपराकित नवीन वदन कामगत काम विजीर जहार उपासन। वृंदावन में अपराकित कामदेव स्वयं कृष्ण वृंदावन श्याम सुंदर, और उनके ही प्रकाश प्रद्युम्न माना जाता है, जैसे द्वारकापुरी में। और वही प्रद्युम्न की ही छाया व प्रकाश, छाया प्रकाश के रूप में स्वर्गलोक में कामदेव माना जाता है, जिसके पत्नी रति देवी माना जाता है। जो कामदेव महादेव की भी ध्यान भंग करने के लिए सुंदर रूप धारण करके महादेव के निकट आए, नित्य गीत आदि किया, जिससे महादेव तृतीय नेत्र प्रकट करा करके उनके भी वशीभूत कर दिया था। जिस कथा काल हमने श्रवण किया, वही कामदेव के बारे में बताया। तो 3 कामदेव के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। मर्त लोक की कामदेव यानी स्वर्ग की कामदेव, जो समस्त जीवों की जो है अपने भ्रूभंगी के द्वारा नचाते रहते। एक छोटी सी चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक वही काम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र ध्यानेंद्र भी वही कामदेव के केवल चरण के ध्वनि सुन करके भी अपने तपस्या के भी छोड़ देते हैं। जैसे विश्वामित्र की भी कथा आ जाता है। विश्वामित्र कठोर तपस्या आदि करने लगे और स्वयं कामदेव आकर के केवल चरण की ध्वनि के द्वारा कामदेव के विश्वामित्र के ध्यान को भंग कर दिया। बोले कामदेव की इतने प्रभाव है, कामदेव के इतने प्रभाव है, ये अपने काम अपने सौंदर्य आदि के द्वारा बड़े बड़े जोगी के भी पछाड़ देते हैं, पछाड़ देते हैं। इसलिए ब्रह्मा शिव आदि सभी काम के द्वारा वशीभूत हो जाता है। ये सब कथा भी शास्त्र में वर्णन किया है। यहाँ तक भी वही प्राकृतिक कामदेव जो है कृष्ण के रासलीला में भी उपस्थित हो गए थे। कृष्ण जब गोपियों के साथ रास प्रस्तुत करने लगे
कृष्ण वंशी वादन किया और समस्त गोपियां आई। और उस समय कामदेव कृष्ण के साधारण एक गोप बालक समझ करके उनकी वशीभूत करने के लिए आ गए थे। है? उस समय कृष्ण कामदेव के बोले, तुम मेरा साथ युद्ध करना चाहते हो? कामदेव बोले, हाँ, मैं बहुत दिन से तुम्हें प्रतीक्षा कर रहा था। है? तुम्हारे बालक के रूप में देखा, शैशव रूप के देखा, अभी तुम यौवन रूप प्राप्त किया। कोई भी प्राणी यौवन रूप आने के साथ ही साथ मैं ही उनके अलक्षित रूप में, हिडन वे, मैं उनके निकट प्रवेश कर जाता हूँ। और प्रवेश करके उनके मन को मैं उथल पुथल कर देता हूँ। और मेरी यही काम है, यही मेरा कार्य है, काम है, जीवों की संसार में काम के द्वारा मोहित करके रखना। बड़े बड़े देवता लोग भी मेरे चंगुल से बाहर निकल नहीं सकते। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्री के दर्शन करके देख करके भी उनके पीछे काम में मोहित होकर के दौड़ने लगे। है? ऐसे शास्त्र भी वर्णन है। ब्रह्मा जी, once Brahma ji manifested his one daughter from his mind. Then that daughter, she was very beautiful and attractive. When Brahma saw his daughter Sandha, then Brahma ji could not control his lust. Brahma also chasing behind and with her daughter. And this katha also explained in Shastra also. So ऐसे भी शास्त्र में वर्णन है। तो कामदेव कह रहे हैं, ये ब्रह्मा, शिव आदि जितने भी जगिंद्र जगिंद्र ज्ञानेन्द्र मुनिंद्र धनेन्द्र, सबको मैं इस जगत में मोहित करके मैं रखता हूं। है? कोई मेरे चंगुल से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए कामदेव कृष्ण के चैलेंज करने लगे। है? आ जाओ, तुमको मैं देखता हूं कैसे। कृष्ण बोले, बहुत अच्छी की बात है, तुम आए हो, तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? बोला, ऑफ कोर्स युद्ध करना चाहता हूं। मेरे पास पंचबाण है। कामदेव के हाथ में जो तीर और धनुष जो है, उस धनुष में 5 बाण रखा जाता है। पंचबाणायों, पंचबाण है। एक है, पहले बाण को कहता है आकर्षक बाण कहा जाता है। और फिर दूसरी बाण के कहा जाता है मोहित बाण कहा जाता है। इसी प्रकार जो है 5 प्रकार के बाण के बारे में सन्मोहन बाण मोहित कर देते हैं। फिर उनको जब उनके साथ केला विलास आदि करा देते हैं, अंत में मूर्छा आदि कर देते हैं। इसलिए पंचबाण आए, शास्त्र में लिखा गया। कामदेव कहने लगे, मेरे हाथ में ये जो धनुष और तीर देख रहे हो, इससे कोई पार नहीं पाएंगे। है? कृष्ण बोले, बहुत सुंदर की बात है। मेरे पास तो ना धनुष है ना कोई तीर है, मेरे पास केवल एक बंसी है। ठीक है, कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे लिए मैं बंसी भी बजाऊंगा नहीं। बंसी तो बजाता हूं मैं केवल गोपियों के लिए। है? तो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो? ठीक है, तुम्हारे पास तीर और धनुष है और मेरे पास केवल मेरे 2 हाथी है, इतना ही मेरे लिए है। तो कामदेव बोले, ठीक है। तो कृष्ण बोले, देखो मेरे साथ जो युद्ध करना है, कैसे युद्ध करोगे? 2 प्रकार के युद्ध होता है। एक होता है एक है मैदान में युद्ध होता है। 2 युद्ध करते हैं मैदान में। मैदान समझते हो? ओपन फील्ड। मैदान में कोई युद्ध करता है,
और एक युद्ध होता है परकोटा में। परकोटा कहा जाता है चारी दीवार के द्वारा आवृत स्थानों के कहा जाता है परकोटा कहा जाता है। परकोटा माने दैट प्लेस बाउंडेड विद द 4 वॉल्स है परकोटा। तुम बताओ हमारे साथ तुम युद्ध करना चाहते हो, कौन सा जगह में युद्ध करना चाहते हो? कामदेव बोले देखो मैं तो पोरकटा में सबके साथ ही युद्ध करता रहता हूँ और सबके मैं मोहित कर देता हूँ, किंतु तुम्हारे साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ कहाँ? मैदान में, माने खोला जगह में। मैंने सुना तुम्हारे बहुत प्रभाव है। कौन बोल रहे हैं? कामदेव बोल रहे हैं। कामदेव कृष्ण के बोले मैंने सुना तुम्हारे बहुत प्रभाव है। तुमने बचपन में 6 दिन के समय पुतना के वध कर दिया है और तुमने अघासुर बकासुर आदि अनेकों असुरों के तुमने पछाड़ दिया है। वो तो तुम्हारी केवल खेल मात्र था है, किंतु देखो मैं कामदेव हूं है, मुझसे तुम ये नहीं पाओगे, बाहर नहीं पा जाओगे है, मैं तुमको घायल कर दूंगा। कृष्ण बोले बहुत अच्छी की बात है, तो कहाँ युद्ध करना चाहते हो? बोले मैदान में। कृष्ण बोले देखो सुंदर ये मैदान है, जमुना के तट पड़ा हुआ है, खाली जगह पड़ा हुआ है 100 किलोमीटर मानो इतना विशाल जो है जमुना के मैदान पड़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। कामदेव बोले ठीक है। कृष्ण और कामदेव वहां पर आ गए। बोले कामदेव बोले कामदेव पहले तुम अपने बाण की अनुसंधान करो, माने बाण छोड़ो है। कामदेव ताल ठोकने लगे, यस हाँ है। मेरे ये जो धनुष में जो 5 जो बाण है, एक एक करके बाण मैं तुम्हें छोड़ता हूं। कृष्ण बोले तुम एक एक करके क्यों छोड़ोगे भाई, एक साथ में 5 ही बाण छोड़ दो है। कृष्ण बोले कामदेव तुम्हारे धनुष में जो है 5 जो बाण है, 5 बाण एक एक करके क्यों छोड़ोगे, एक ही साथ में 5 बाण ही मेरी तरफ छोड़ दो है। कामदेव बोले तुम बहुत घमंड हो है, एक एक बाण के द्वारा सबको मैं पछाड़ देता हूं है। अच्छा कृष्ण बोले देखो तुम्हारे 5 बाण है, एक एक बाण क्यों छोड़ोगे, तुम निराश हो जाओगे, एक ही साथ में 5 बाण छोड़ो। कामदेव बोले अच्छा तुम इतने घमंडी हो। तो कामदेव ने किया कि बोले नहीं मैं एक एक बाण को छोड़ता। कामदेव ने किया कि एक एक बाण को छोड़ने लगे है। कामदेव के धनुष में कितने बाण रहता है? 5 बाण रहता है। एक एक बाण छोड़ने लगे है। संमोहन बाण कहा जाता है, मोहित कर देना। वो बाण छोड़ दिया कृष्ण की तरफ, कृष्ण के कुछ नहीं हुआ है। इसी प्रकार कामदेव एक एक करके 5 बाणों के कृष्ण के ऊपर छोड़ा है। कामदेव देखकर आशीष जी क्या बात है, बोले और कोई बाण है? कामदेव बोले मैं तो सारे बाण को छोड़ दिया है। कृष्ण बोले अच्छा मेरे बाण के तुम सब है, तुम देखो कैसे है, तो तुम्हारे हाथ का बाण कहाँ है? बोले मेरे बाण तो क्या है, केवल मेरे जो कृष्ण के 5 बाण क्या होता है? कृष्ण के रूप रस शब्द गंध स्पर्श,
बोले एक ही बाण मैं तुम्हारे ऊपर दिखाता हूं, देखो है, तुमने तो 5 बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया, कुछ कर नहीं पाया है, मेरे एक बाण तुम सहन करो है। बोले कौन सा? मेरे रूपवान। क्या बाण? रूपरूपी बाण। 2 अर्थ होता है, रूपवान और रूप है। मेरे रूप के तुम देखो। बोले ऐसे करके कृष्ण ऐसे सुंदर दिव्य रूप बनाया, और कृष्ण के दिव्य रूप थोड़ी सी दर्शन करके कामदेव मूर्छित होकर के, कामदेव के शरीर ऐसे कांपने लगे, ट्रेम्बलिंग होने हैं। कामदेव वहां पर पड़ा, मूर्छित होकर पड़े रहे। कृष्ण बोले जाओ, जब तक गोपियों की सदा मेरा रासलीला समाप्त नहीं हो जाए तब तक इस स्थान पर तुम मूर्छित होकर के पड़े रहो। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए कृष्ण की जो रासलीला की कहा जाता है काम विजय लीला कहा जाता है। रासलीला के एक नाम क्या है? काम विजय लीला। ने कृष्ण ही जगत में प्रकट इस लीलाओं के द्वारा दिखाया है। ये कामदेव की भी कैसे कृष्ण पराजित कर दिया है। इसलिए कृष्ण की यही रासलीला की कहा जाता है काम विजय लीला। इस काम विजय लीला के कई भी कथा श्रवण करे, उस काम की भी जय कर सकते हैं। विकृतं भजबधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणाद वर्णेदत भक्तिं परां भगवती पतिरप्प कामो हृद्रोगं आसु अपीनति अचिरेण धीर है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद रासलीला के अंत में कंक्लूजन दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं। इस काम विजय लीला को कोई यदि अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत की श्रद्धा के साथ श्रवण करें है, वो अति अवश्य ही अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कांदोबिनी ग्रंथ में इसमें लिखते जा रहे हैं। विकृतं भजो इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणाद वर्णेदत भक्ति परांग, पराभक्ति उसके पहले आ जाएगा है? और इसके बाद काम अपने आप दूर हो जाएगा। साधारण विचार में क्या है, हमारे हृदय में जो जो काम क्रोध आदि दुर्वृत्त हो, हृदय निर्मल हो, तब इसके बाद भक्ति देवी प्रकट होगी। किंतु इस श्लोक में कह रहे हैं पहले पराभक्ति हृदय में प्रकट हो और इसके बाद काम दूरीभूत हो। बोले ये कैसे संभव है? सूर्य के रोशनी आने के साथ ही साथ अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार पहले दूर करना है कि सूर्य के रोशनी को पहले प्रकट करना, प्रकाश करना है। सूर्य के रोशनी आने के साथ ही साथ अंधकार अपने आप दूरीभूत हो जाता है। समझने के प्रयास करें, एक सारी दीवार में जो अंधकार है, उस अंधकार के दूर करने के लिए उपाय क्या है? दरवाजा खोल दो, सूर्य की रोशनी आएगा, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा है। कोई अंधकार गृह में यदि कहे ये अंधकार तू दूर हो जाओ, अंधकार दूर हो जाएगा? नहीं जाएगा। 1000 चिल्लाओ ये अंधकार चले जाओ, नहीं जाएगा। अंधकार के दूर करने के लिए एक ही उपाय क्या है? दरवाजा खोल दो है अथवा लाइट जला दो, अपने आप अंधकार चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार कार्य अंधकार जितना परिमाण अंधकार जाएगा उतने परिमाण उजाला प्रकाश होगी।
दिस इज द प्रोसेस। किंतु यहां पर श्लोक में कह रहे हैं अंधकार रहते हुए प्रेमा भक्ति कैसे प्रकट हो जाए। इसमें श्लोक है विकृतम इदम जो श्रद्धांत बढ़ने दो भक्ति परांग, पराभक्ति पहले आ जाए। भक्ति परांग भगवती पतिलभ्य काम है और हृदरोगम आसु अपहिनोति। हृदरोग मैंने कम, पहले पराभक्ति आएगी और इसके बाद काम दूरीभूत होगा। समझ में आ रहे कि नहीं? पहले काम दूरीभूत हो, हम भक्ति की प्राप्ति करें। हृदय के जब निर्मल नहीं करें पराभक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। घड़े में मिट्टी भरा हुआ है, उस घड़े को क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को खाली करो। घड़ा खाली हो तो आप पानी भर सकते हैं। तात्पर्य क्या? जिस साधक के हृदय में जो काम क्रोध आदि भरा हुआ है उस काम क्रोध के दूरीभूत करो, चित्त के निर्मल करो, तब हृदय में भक्ति देवी प्रकट होगी। किंतु यहां पर रासलीला में ये कह रहे हैं बोले नहीं, हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, कोई भी बात नहीं है। बोले प्रेमा भक्ति आ जाए। बोले यही तो दिव्य है। रासलीला कथा की श्रवण की महिमा इस श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्रुति फलम, फलश्रुति कहा जाता है। कथा सुन करके, रासलीला की कथा सुन करके फल क्या है इसी श्लोक में कह रहे हैं। समझ में आ रहे? आश्चर्य। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कामात्मिका भक्ति है तुम्हारे हृदय में प्रकटित हो जाएगा। अर्थात ब्रजवासियों के जो हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ जो प्रेम, वो प्रेम पहले तुम्हारे हृदय में उदित हो जाएगा और फिर काम आदि दूरीभूत हो जाएगा। बोले यही तो अपराकित वस्तु है रासलीला की श्रवण की ये विशेष। इसलिए कहते हैं तो इसका हम सामंजस्य कैसे करेंगे? हृदय तो खाली नहीं हुआ है, हृदय में काम क्रोध आदि भरा हुआ है, तो प्रेम पराभक्ति कैसे प्रकटित होगा? उसके लिए फिर जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं देखो जैसे कमल की जो पंखुड़ियां जो है उसके एक के ऊपर रख दो, सैकड़ों कमल की पंखुड़ियां रखो एक साथ में, एक के ऊपर रखो और उसके ऊपर एक सुई जो है उसमें लगाओ है। ऊपर से दिखाई पड़ रहे हैं ये वो सुई जो है सारे सैकड़ों जो है कमल के पंखुड़ी को भेद करके आ गए। देख रहे हैं जो जल्दी आ गए, किंतु देखो जब समय की विचार करोगे एक पंखुड़ी से दूसरे पंखुड़ी के भेद करने भी उसके भी टाइम लग जाता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म। ठीक उसी प्रकार रासलीला की कथा श्रवण करने के साथ ही साथ है जैसे सुई के द्वारा जैसे कमल की सैकड़ों पंखुड़ियों के जैसे हम छेद करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही अति जल्दी रूप में ही ये समस्त जो है काम क्रोध आदि चले जाते हैं और प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाता है। यहां पर भी एक श्लोक में कह रहे हैं क्या? विक्रम भजनी श्रद्धांत अनुसुन्नाथ बने भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य काम। यहाँ पर प्रतिलभ्य शब्द के द्वारा होता है प्राप्त करके है। यहाँ पर संस्कृत के अनुसार असमापिका क्रिया प्रकट हो रहा है, क्रिया पूर्णता नहीं हो रहा है। बोले असमापिका क्रिया पूर्णता नहीं हो रहा है। बोले क्यों? बोले ये अपरागित दिव्य प्रेम जो है वो कोई जोड़ीय विचार के ऊपर वो निर्भर नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेम ऐसे वस्तु है
कथा आदि श्रवण के द्वारा कब उनके हृदय में वो प्रेम भक्ति प्रकट हो जाएगी, है इसके वर्णन करना संभव नहीं है। क्योंकि एक विधि मार्ग के द्वारा प्रेम प्राप्ति हो रहा है और एक राग मार्ग के द्वारा प्रेम प्राप्ति हो रहा है। राग मार्ग विधि भक्ति के द्वारा जो प्रेम होता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, और राग मार्ग के द्वारा जो प्रेम जी प्राप्ति होता है वो घोड़े के भांति छलांग लगा करके वो चलते हैं, समझते हैं? जैसे विधि मार्ग हम देखे जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, एक क्रम दिखा है स्टेप बाय स्टेप, है। किंतु राग मार्ग में की दिखा रहे क्या, ये छलांग लगा करके चलते हैं। श्रद्धा से लेकर के कहां पर निष्ठा में पहुंचा देता है, निष्ठा से लेकर के रुचि, फिर आसक्ति, भाव, प्रेम तक पहुंचा देते हैं। इसलिए राग मार्ग में ऐसे विधान दिखा गया है? किंतु तथापि फिर दूसरी उदाहरण दे रहे, ये कैसे संभव है? यदि ऐसे आपके विचार हो है? तब कहते हैं देखो छत पर जाने के लिए दो रास्ता है। एक रास्ता है आप सीढ़ी चल करके जा सकते हैं, आज में 10 मंजिल के छत पर जाने के लिए आपको सीढ़ी दिखाया गया है, स्टेयर्स, धीरे जाओ। पहुंचने आपको कितने समय लगेगा? 10-15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। मानो छत पर सीढ़ी के ऊपर होकर के जाओ तो क्या होगा, समय लगेगा, 20 मिनट लगेगा। चलो हम एक बता रहा हूं। किंतु देखो और एक छत पर जाने के लिए और एक भी व्यवस्था रखा गया। क्या रखा गया? लिफ्ट व्यवस्था रखा गया। लिफ्ट में जब जाओगे, लिफ्ट में चढ़ने के साथ या स्विच दबाने के साथ ही साथ 2 सेकंड में आप छत पर पहुंच जाओगे, ज्यादा समय नहीं लग रहा है। किंतु यहां पर एक विचित्र बात है, वो लिफ्ट क्या कर रहे हैं, सारे माने स्टेप को वो स्पर्श करते हुए जा रहे हैं, किंतु वो जल्दी जा रही है। जैसे आप विधि मार्ग में जाना चाह रहे हैं, सीढ़ी होकर के एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, सीढ़ी, तीसरी मंजिल, जिग-जैगिंग होकर के जा रहे हो आप। सीढ़ी जो जाते ना ऐसे ऐसे करो, और एलिवेटर अथवा जो लिफ्ट में जो जा रहे हो वो भी सारे मंजिल को स्पर्श करते हुए जा रहे हैं, किंतु वो कैसे जा रहे हैं? तेजी से जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भी कह रहे हैं, विधि मार्ग में उसकी सारे वस्तु के एक एक करके चलते जा रहे हैं। राग मार्ग में भी वो भी जा रही है, सारे स्टेज को जा रहे हैं, किंतु वो अति द्रुत गति से जा रहे हैं। ये समझना चाहिए, ये समस्त विचार यदि दिया गया है। ये मत समझो जे मैं श्रद्धा से लेकर के जो निष्ठा से रुचि, फिर आसक्ति, भाव में पहुंच गया, किंतु ये सारे स्टेज को भी वो स्पर्श करते हुए जा रहे हैं राग मार्ग में। अंतर इतना ही है, ये राग विधि मार्ग में जाने में आपको समय लगता है, और राग मार्ग में पहुंचो तो जल्दी में पहुंच जाओगे। तात्पर्य क्या? विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गे करानो प्रवेश। अर्थात ये कथा आदि श्रवण की इतने शक्ति बता रहे हैं। कौन सा कथा? ये रासलीला कथा की श्रवण की इतने शक्ति, ताकत बता रहे हैं। ये बिल्कुल जैसे लिफ्ट के भांति है, एलिवेटर के भांति है। अर्थात इतने जल्दी तुम्हारे हृदय में जो जितने काम, क्रोध आदि जो है उसको नष्ट करा करके, हृदय को निर्मल करा करके,
सुशीतल बना करके प्रेमा भक्ति जल्दी ही प्रकट करा देता है? आज इसलिए कह रहे हैं ये भी पराभक्ति के विधि मार्ग के से चलो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ पहुंच पाओगे। विधि भक्ति का पालन करने पर, केवल विधि भक्ति पालन करने पर आपकी वैकुंठ तक गति होगा। और राग मार्ग, ब्रज राग मार्ग की भजन करने पर आपके वैकुंठ से ऊपर अयोध्या, अयोध्या से द्वारका, द्वारका से मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक वृंदावन तक पहुंचा। ये आपको समझना चाहिए है? और इसमें कह रहे हैं भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध कामो हृदरोगों आसु अपैनति अचिरे नदीर। जल्दी जल्दी सारे हृदरोग को क्या कर देते हैं? वो द्रवीभूत कर देते हैं। जीव के सबसे बड़ा हृदरोग क्या है? ये काम है। सब कुछ आप छोड़ सकते हो, काम को छोड़ नहीं सकते हो है? किंतु ये कह रहे हैं इस राजलक्ष्य कथा श्रवण के द्वारा ये काम का विजय प्राप्त कर पाओ। क्योंकि ये राजलक्ष्य के नाम ही कहा गया, क्या क्या बताया? काम विजय है। इतने महिमा बता रहे हैं, राजलक्ष्य की महिमा को इतने बता रहे हैं जैसे कहा जाता है काम विजय लीला है। किंतु इसके श्रवण की कह रहे हैं श्रद्धान्वित होकर के, श्रद्धा के साथ श्रवण करो। इसलिए विकृतंग बधु दंच विष्णु श्रद्धान्वित हो, यहाँ पर अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करें। इसलिए श्रद्धा उन्नीतो, गाढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करें, अर्थात अत्यंत की श्रद्धा होनी चाहिए। अनफ्लिंचिंग फेथ, अत्यंत की श्रद्धा है। जहां इस कथा को जब मैं श्रवण करूं, मेरे जीवन समर्थ है, और कुछ करना नहीं है। अत्यंत की श्रद्धा के बारे में मैंने भी बताया, खंड खंड यदि दिया प्राण तथापि बदने ना छाड़ी वो हरि नाम है। मेरे शरीर यदि काट कट करके बूटी बूटी होके नष्ट हो जाए, तथापि मैं हरिनाम जो नहीं छोड़ू है। जो श्रद्धा के बारे में जो कहा है, इस श्रद्धा को कहा जाए अत्यंत की श्रद्धा है। कुछ भी हो जाए, विश्व प्रलय हो जाए, ब्रह्मांड कुछ भी हो जाए, किंतु मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा है। आज यही श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। इसी कहते विक्रम भजन श्रद्धा ने तो अनुसरणात् वर्णन अथ, श्रवण के बाद क्या करें? वर्णन करने के लिए कहा है। जैसे आपने श्रवण किया उसी प्रकार उसके कीर्तन करो। श्रद्धांत वर्णन भक्ति परांग, पराभक्ति अर्थात श्रेष्ठा भक्ति है। गोपी के हृदय में जो कामात्मिका जो भक्ति जो है, यहाँ पर विश्वनाथ टीका में कह रहे हैं भक्ति दो प्रकार की, काल भी कहा था, एक संबंधात्मिका और एक कामात्मिका भक्ति। संबंधात्मिका भक्ति नंद जसोदा आदि सुबल सुदाम, यहाँ तक भी द्वारका में महिषियों में भी संबंधात्मिका भक्ति के बारे में बताया गया। संबंध के साथ वो लोग सेवा अधिकार है। भक्ति माने सेवा, भजते सेवते भक्ति, सेवा अधिकार है। उनकी संबंध प्रधान रहता है और सेवा वृत्ति क्या हो जाता है? सेकेंडरी हो जाता है। जैसे जैसे हमारे संबंध है, उस संबंध के अनुसार कृष्ण के सेवा अधिकार है और अपने रस में स्थित होते जा रहे हैं, साई भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ब्रज में तीन रसों की जी प्रोमिनेंट बताया गया, एक सख, वात्सल्य और माधुर्य रस। जो सखाएं जो है सख रस में प्रतिष्ठित रहता है, स्थायी भाव सख रस में। कृष्ण मेरा सखा है और उस सखा के अनुसार मित्र होने के साथ उनके साथ जो हमारे साथ जो क्रियाकलाप होता है उसके अनुसार ही रहता है।
स्थायी भाव में प्रतिष्ठित रहता है। वात्सल रस में ही वो स्थायी भाव में आ जाता है। आज नंद जसोदा कृष्ण की जो सेवा आदि कर रहे हैं वात्सल रस के द्वारा। कृष्ण मेरा पुत्र है, माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन। कृष्ण करे मेरे माता जो है मुझे लालन पालन कैसे करते, मुझे पुत्र समझ करके है। देखो माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन है। सखा सख भावे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कोण बड़ लोक आमी तुम्ही सम। माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन, मेरे माँ मुझे कैसे लालन पालन करते, मुझे सामान्य पुत्र समझ करके मुझे लालन पालन करते, लाड प्यारा दिखाते। और मैं भी उनकी प्रेम के द्वारा, वात्सल्य प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत होता है। जब मैं सर्वसमर्थ हूं किंतु जोग माया के द्वारा माता पिता के निकट मैं एक बिल्कुल सामान्य एक बालक की भांति मैं रहता हूं। देखो और फिर जब भक्त जब माधुर्य रस में प्रवेश करता है, माधुर्य भक्त होते हैं। प्रिया यदि मान करी करे वत्सन, वेद स्तुति हुई ते मोर हरे मोर मोर है। गोपी भाव में कह रहे, गोपियां कृष्ण के क्या देखते हैं, प्राण प्रियतम के रूप में ही देखते हैं और उनकी स्थायी भाव में रहते बस है। तो उसी प्रकार कृष्ण भक्त के हृदय से ये समस्त प्रेम रस आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं, आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। सब प्रकार के प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। कितना मधुर भाव है। आज रामचंद्र जिद रामचंद्र कृष्ण में हम थोड़ा कंपेयर कर लिए, थोड़ा यहां पर बता देता हूं। रामचंद्र में ऐश्वर्य तक दिखाया गया है। शांत दास सख की सामान्य दिखाया गया और वात्सल्य भी सामान्य रूप में और माधुर्य रूप में वो भी सामान्य रूप में दिखाया गया है। सीता जी के साथ जो माधुर्य जो भाव है, पति पत्नी जो भाव है वो भी ऐश्वर्य मंडित हो जाता है। क्योंकि रामचंद्र अपने को क्या सोचते हैं, मैं क्षत्रिय हूं और मैं एक राजा हूं, ये भाव रामचंद्र में रहता है, ऐश्वर्य भाव रहता है। और उसमें सारे मर्यादा जो है बंधी हुई है। हाँ समझे, इसलिए रामचंद्र के कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी परिकर में भी मर्यादा भी रहता है। हनुमान जी रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं दस भाव में, किंतु मर्यादा रख करके सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण भरत आदि भातृत्व अभिमान भी रख रहे हैं रामचंद्र के प्रति, किंतु मर्यादा के अनुसार, मर्यादा के अनुसार रहते हैं। मर्यादा नियम कानून फल आदि करते दिखाते रहे। थोड़ा बहुत मर्यादा के ऊपर आ जाए रामचंद्र, उसमें क्या करते, दबा देते हैं। लक्ष्मण कहीं कहीं जो है मर्यादा के ऊपर आ जाते हैं और रामचंद्र उसमें इतने डट फटकाते हैं, उसके मर्यादा क्या होता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है। कई बार दिखा गया, रामायण में वर्णन है क्रोध में आ जाता, लक्ष्मण कभी कभी क्रोधित हो जाते और उस समय रामचंद्र क्या कहते, रामचंद्र समझ जाते तुम मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं। आज विशेष करके
जब रामचंद्र के वनवास की समय हुई है, उस समय लक्ष्मण इतने क्रोधित हो गया, ये मेरे पिता स्त्रैण है, ये शब्द बोल दे पिता के प्रति है? मेरे पिता क्या है, क्या बताया, स्त्री के वशीभूत है, कैकेयी की तरह वशीभूत होकर के मेरे भाई जैसे राम को वन में भेज रहे हैं। इतने कथा सुनते ही रामचंद्र ने क्या किया, लक्ष्मण मेरे पिता जैसे महान है, न भूतो न भविष्यति, धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति है। कौन बोले, रामचंद्र कह रहे हैं। मेरे पिताजी के दोष कोई है, क्या दोष है बताओ। वर देने के लिए उन्हें प्रतिश्रुति कर दिया था, कैकेयी के बोले जे कोई तुम मैं तुम्हें 2 वर देना चाहता हूं, और कैकेयी कहने लगे ठीक है, जब मैं जरूरत होगी मैं मांग लूंगी है। तो कैकेयी ये 2 वर को किसके पास रखा गया, दशरथ के पास। उदाहरण दिया जाता है, मैंने पैसा आपको दिया रखने के लिए, मैंने कहा भाई देखो ये मेरा पैसा है, आप संभाल करके रखो, फिर मैं जब इच्छा है मैं आपसे मांग लूंगा, आप दे दोगे कि नहीं दोगे। आपके पैसा नहीं है, वो पैसा किसका था, मेरा था है। बात ऐसे ही है कि नहीं है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, कैकेयी ने कहा जो ठीक है पतिदेव, ये 2 जो है वर जो है आप रखिए, मेरा जब जरूरत होगा तब मैं आपसे मांग लूंगी। अभी उनकी जरूरत हुई है, वो मांग ली, तो उससे उनके दोस्त क्या, और पिताजी भी उसको भी लौटा दी है। एक वर में कहा, कैकेयी ने कहा एक वर में रामचंद्र के 14 साल के लिए वन में भेज दो, और दूसरी वर में मेरे पुत्र भरत के जो है अयोध्या के राज सिंहासन दे है। पिता मेरा धर्म के स्वरूप है। और पिता ने क्या कि वही तो किया। इसे पिता के दोष क्या है अब बताओ, ना कैकेयी के दोष है, ना पिताजी के दोष है? आप बताओ। भगवान रामचंद्र कहने, इसलिए भगवान रामचंद्र के लिए लक्ष्मण, यदि तुम कभी ऐसे मेरे पिता के प्रति ऐसे रूढ़ शब्द बता दिया है, ऐसे स्ट्रांग लैंग्वेज बताया, तो मैं तुमको भाई कहने के लिए मैं ये नहीं रखूंगा। लक्ष्मण देखो रामचंद्र के चरण पर, भैया आज से मैंने ऐसी कभी नहीं है। इसलिए कभी कभी लक्ष्मण गुरु तत्व है। कभी कभी भी लक्ष्मण मर्यादा के उल्लंघन करके जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है, रामचंद्र क्या करते हैं, उसको दबा देते, मर्यादा को करने। जहां पर मर्यादा की हानि होगी समाज ध्वंस हो जाएगा है। आज समझिए, आज हर वस्तु की रामचंद्र ने एक ऐसे सुंदर लीला प्रकट की जिसमें मर्यादा के द्वारा ही समाज को जो है एक बंद करके रखे हैं, जिसके समाज श्रृंखल होकर के रहे है। समाज की श्रृंखलता करने के लिए मर्यादा की जरूरत है। सबके जीवन में, मनुष्य जीवन में एक श्रृंखला चाहिए, अनुशासन चाहिए। बिना अनुशासन में कहीं चले तो उनके जीवन बर्बाद हो जाएगा। पशु के जीवन में अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है, यथेच्छ विचरण आदि करते रहते हैं। इसलिए पशु जीवन और मनुष्य जीवन में यही अंतर होता है। एक मर्यादामय जीवन मनुष्य जीवन और एक मर्यादाहीन जीवन, इसलिए पशु जन्म कहा जाता है। मनुष्य पशु में इतना ही अंतर है? समझ में आ रही है? मनुष्य और पशु में इतना ही, एक मर्यादा और एक मर्यादाहीन होकर चलते। इसलिए हम लोग कोई कुछ ऐसे गलत
कोई व्यक्ति कोई गलत काम करे, हम कहते हैं तू क्या पशु है क्या, गाली देते हैं कि नहीं है? मतलब क्या है? तुम पशु के भांति मर्यादा के उल्लंघन करके जा रहे हो है? इसलिए भगवान रामचंद्र एक समाज संस्कार अधिक ऐसे सुंदर रूप में बनाया, जैसे मर्यादा के लेकर के चले, तब हम उसके मानव कहने के लिए अधिकार है। मानुष कहा जाता है, मानहुस है? मानुष कहा जाता है। अपने मर्यादा में हुस रखना चाहिए। हुस मतलब चेतन कॉन्शियस होनी चाहिए है? ये कहते हैं मानुष, मानहुस। चलो भगवान रामचंद्र की दिखा है। रामायण में मैंने एक कहां बोला था एक बार, ये रामायण में भगवान रामचंद्र ने सब कुछ दान दे दिया। सुना कि नहीं? क्या क्या दान दिया? जो जैसे मांगे उसी प्रकार दान दे दिया। किंतु भगवान रामचंद्र 2 दान नहीं दिया है। रामायण में वर्णन हो रहे हैं, रामचंद्र सबके सब दान दे दिया, किंतु 2 दान भगवान रामचंद्र नहीं दिया। क्या क्या दान नहीं दिया बताओ? एक तो अपना पीठ नहीं दिखाया कभी। पीठ किसको नहीं दिखाया? अरे शत्रु को, जो शत्रु के कभी पीठ नहीं दिखाया है। कोई क्षत्रिय है ना, रामचंद्र कहते हैं क्षत्रिय के धर्म है नियम को पालन करना। कोई ललकारे है, कोई हमारे साथ ललकारे, चैलेंज दे है, तो मैं अति अवश्य उनको भी है, मैं भी युद्ध करूंगा। आज में जब हरधनुष भंग हुई है और वो ये आ गया, क्या नाम, परशुराम आ गया। परशुराम बहुत है क्रोधित होकर के अंत में जो कथा है, भगवान रामचंद्र कहने लगे मैं अपराधी हूं। ठीक है, रामचंद्र कह रहे ये आपकी है दिए हुए जो धनुष जो है, हरधनुष जो है, मैंने बोला कि आप मुझे क्या दंड देना चाहते? अपराधी को मैं दंड देना चाहता है? कहते हैं मेरे साथ युद्ध करो है। उस समय भगवान रामचंद्र इतने क्षत्र भंग गए, जो हमारे क्षत्र कुल के ऐसे रीति है, कोई हमें ललकारे हम उसको पीठ नहीं दिखाते हैं। युद्ध में मर जाएंगे अथवा जीत जाएंगे। क्षत्रिय लोग कभी पीठ नहीं दिखाते, इसलिए भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो उसमें करे ना परशुराम के कारण, और ये दान नहीं देते हैं। शत्रु के बाद शत्रु हो मित्र वो जल ललकाराते हैं, चैलेंज देते हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं? सामने युद्ध करते हैं। ये सत्य ही है। ये अर्थात ललकार व्यक्ति के निकट वो पीठ नहीं दिखाते, कोई युद्ध करने के लिए आए। कृष्ण में इसके विपरीत दिखाई जाए। कृष्ण पीठ दिखाए कि नहीं दिखाए? काल जवन कृष्ण की पकड़ने के लिए दौड़ने लगे और कृष्ण भागने लगे, इसलिए कृष्ण के नाम हो गया क्या? रणछोड़। पीठ दे भाग रहे, छूट रहे, और उसके पीछे पीछे भी कालजवन भी भाग। इसलिए भगवान ये रामचंद्र में ये कह रहे हैं, मैं किसी को पीठ दान नहीं किया है, दान। और दूसरी पर नारी को कभी बोले पर नारी दृश्य नारी है, दूसरे स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार जो है उन्होंने को दृष्टि दान नहीं है। ये रामचंद्र में दिखा है, मर्यादा में इतने बने हुए है। बहुत सुंदर रामायण की कथा जो है दिखा है। और कृष्ण लीला में क्या है? कृष्ण रासलीला की किसके साथ रासलीला की? गोपियों के साथ। परदार हुई मर्सनम, भागवत में लिख रहे हैं। कृष्ण जो रासलीला आदि की दूसरे स्त्रियों के साथ
इसलिए तो सुख परीक्षित महाराज ये प्रश्न उठाया। यदुपति स्वयं भगवान धर्म स्थापन करने के लिए आते, धर्म स्थापनार्थायो, धर्म स्थापन के लिए यदुपति स्वयं भगवान कृष्ण जगत में प्रकट होते हैं। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। और परदारो भी मर्शनम किम अभिप्राय यदुपति, यदुपति कृष्ण ये रासलीला के द्वारा दूसरे स्त्रियों के साथ जो रमन विहार आदि कार्य हैं, इसके द्वारा जगत में क्या लाभ होगा? इस कथा को सुन करके लोगों की कल्याण कैसे होगा? है इसलिए कहते हैं परदारो अभिमर्शनम किम अभिप्राय। कितना सुंदर प्रश्न कर दिया है, बहुत क्रिटिकल प्रश्न है। और ये प्रश्न सबकी तो होता ही रहता है। ये कृष्ण जो रासलीला आदि कर रहे हैं दूसरी स्त्रियों के साथ, ये बहुत गलत बात है। और इधर कृष्ण कह रहे हैं मैं संसार में आता हूं किस लिए? धर्म स्थापन करने के लिए। क्या वर्णाश्रम धर्म स्थापन नहीं है? गीता में 2 श्लोक के द्वारा कार्य है। क्या कहते हैं? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभुत्थानाय धर्म सदात्मनम सृजामि परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। 2 श्लोकों के द्वारा कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं? धर्म व्यतिक्रम अभिप्राय। ये धर्म के व्यतिक्रम क्यों कर रहे हैं? इसके भी सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे दिया 2 श्लोक के द्वारा। बोले धर्म व्यतिक्रम करने के लिए साहस कौन रखने वाले हैं? है एक है ईश्वर भगवान, है जो इस संसार के उदाहरण दे। ऐसे बलवान व्यक्ति भी कोई ऐसे कार्य करे उसके समाज उसके लोग मान लेते हैं। तेजियासांग ओपी नौ देवसाय, भागवत में बन करें साधारण विचार दे रहे हैं। तेजियासान ओपी नौ दोषाय, कोई बलवान व्यक्ति जो काम आदि करते हैं समाज के लोग उसको सभी स्वीकार कर लेते हैं। तेजियासांग ओपी नौ दोषाय यथा वन्य, जिस प्रकार वन्य माने अग्नि, अग्नि जिस प्रकार सब वस्तु की ग्रहण करके वो पवित्र रहता है, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है। अग्नि में कुछ भी वस्तु आप छोड़ दो, हैं? मदिरा भी डाल दो, अग्नि क्या करे उसको छाई भस्म कर लेते हैं। अग्नि में मांस डाल दो, कुछ भी जल दो, है अग्नि उसको क्या करते? सर्वभक्त सब कुछ भक्षण करके अग्नि पवित्र रहता है। इसलिए अग्नि के कहा जाता है सर्वभोग। क्या बोलते हैं? सर्वभोग। अग्नि कभी पवित्र नहीं होता है, पवित्र अग्नि कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं भागवत में उदाहरण दे रहे हैं। तेजियासंगोपी नौ दोषाय यथा वन्य, उससे स्वयं भगवान कृष्ण जो परदारो अभिमर्शन आदि के तुमने जो कथा बोल रहे हो, पर तुम्हारे मन में जो शंका हो रहा है, ये रासलीला कौन कर रहे हैं? ये स्वयं भगवान। सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं हे परीक्षित, रासलीला की पहली मैंने कहा दिया भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे, है शरद उत्फुल्ल मल्लिका। हे भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे जोग माया उपासितम। और भगवान जी लीला करें किसके द्वारा? अपने जोग माया के द्वारा, है? इसलिए ये भगवान है। भगवान जो क्रिया आदि करते हैं वो
उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। वो जो क्रिया आदि करते क्यों करते हैं इसके आप समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात है, जो तुम जो कह रहे हो गोपियां जो परस्त्री है, वास्तव में गोपियां परस्त्री नहीं है? ये गोपियां स्वयं कृष्ण की सर्व शक्ति सर्वहादिनी शक्ति श्रीमती राधे के एक एक प्रकाश विग्रह है। शक्ति शक्तिमान और दय और अभेद। लोगों के तत्व ज्ञान अभाव होने के नाते लोग गोपियों के परस्त्री बाद दूसरे की विवाहित स्त्री मान रही है। किंतु वास्तव रूप में वो गोपियां है क्या? स्वयं कृष्ण की एक एक शक्ति के मूर्तिमान प्रकाश है वो है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। आज शक्तिमान शक्ति और शक्तिमान के साथ वो प्रेम विलास हो रहा है। आज तुम जिस गोपियों की साधारण स्त्री मान रहे हो, उस गोपियां साधारण स्त्री नहीं है। वास्तव ये कह के कृष्ण की मानो कृष्ण ही एक एक रूप में गोपी के रूप धारण करके अपने आप ही लीला विलास आदि कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक छोटा बालक अपने छाया के साथ जैसे वो खेलता रहता है, वो छाया के अपने शरीर की तो छाया है? दूसरी भी कहा जाए, देखो आप स्नान करते हो, स्नान के समय अपने बाएं हाथ के द्वारा दाएं हाथ को क्या करते हो? आप मर्दन करते हो, मसन करते हो, साबुन आदि तेल साबुन कुछ लगाते हो। तो उस समय दोष क्या होता है आप बताओ? ठीक उसी प्रकार कृष्ण और गोपी में कोई भेद नहीं है। जो लोग गोपी तत्व राधा तत्व आदि नहीं समझ पाते हैं, वो उनके चित्त मन दूषित हो जाता है। कहते हैं कृष्ण ये स्त्रियों के साथ व्यवहार आदि कर रहे हैं और कृष्ण रसिक शेखर है और वो रसमाधुर्य साधन कर रहे हैं। एक तत्व विचार और एक रस विचार। इससे पहले जिसके तत्व विचार में ज्ञान नहीं है, वो ऊपर की रासलीला आदि कथा सुनकर उनके भी चित्त मन दूषित हो जाता है। ये लिखा रहे नहीं तो समाचार जातु मनस अभिजन सरब। ऐसे रासलीला की अनुकरण कभी ना करें। शिवत्व प्राप्ति नहीं हो करके कोई यदि विष पान करने के लिए साहस करे तो विष पान करने से उसको क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। उसी प्रकार ये रासलीला कथा आदि उसी प्रकार श्रवण के लिए माना नहीं कर रहे हैं। कहीं पर श्रवण करो किंतु अनुकरण मत करो। अनुकरण करने के लिए माना कर रहे हैं। आज समझे, ये गोपियां कोई साधन स्त्रियां नहीं है, यही तो कार्य। और ये जो रासलीला आदि कृष्ण जो है एक अपना अंतरंग जो भाव प्रकाश हो रहा है, माधुर्य रस आदि भाव होते जा रहे हैं। आज बहुत सुंदर रूप में गोपियों की वजह तत्व आदि सिद्धांत चलो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया है। आज चलो बहुत दूर हम चले गए कथा में जो है ये संग कृष्ण जो रास विलास आदि गोपियों के साथ जो है ये गोपियां कौन है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार एवं निज रूप तया कला भी। ब्रह्म संगीत भी शंकर है। स्वयं कृष्ण आनंद रस स्वरूप है और वही रस स्वरूप के आनंद रस को आस्वादन करने के लिए अपने जोग में और के द्वारा राधा आदि गोपियों के प्रकट करा रहे हैं। और
स्वयं राधा जी कृष्ण के क्या ह्लादनी शक्ति है। ह्लादनी शक्ति के द्वारा कृष्ण दे ह्लादय आनंद देते, और स्वयं कृष्ण ह्लादनी शक्ति के द्वारा वो आनंद रस आस्वादन करते हैं, और वही ह्लादनी शक्ति के द्वारा कृष्ण भक्त की भी आनंद आस्वादन कराते हैं। जो अनधिकारी व्यक्ति होते हैं वो समझ नहीं पाते, इसलिए राधा तत्व के बारे में ही तो करे है। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर। एक मूर्तिमान होकर के प्रेम की साक्षात मूर्तिमान ये स्वयं राधा जी है। राधा जी के नाखून, पैर की नाखून से लेकर के सिर पर जो है जो बाल आदि जो है ये सब प्रेम के द्वारा गठित है, और कुछ नहीं है जी। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक चीनी के आपने ये बनाया है, पुतली बनाई, शुगर डॉल है, केवल चीनी के द्वारा। अच्छा बताओ, उनके पैर ज्यादा मिठाई होगा कि उनकी हाथ ज्यादा मिठाई होगा कि उसकी मस्तक ज्यादा मिठाई होगा? कौन सा है? पैर ज्यादा मिठाई होगा है? कोई कहेगा नहीं उसे मीठा मुख ज्यादा मिठाई होगा। बोले नहीं, अरे ये सूखा डॉल है, चीनी की पुतली है, चीनी छोड़ करके कुछ नहीं है है? आज बाजार में मिलता है ना है, शुगर डॉल मिलता है, केवल चीनी के द्वारा, चीनी की चशनी के द्वारा है, चीनी के चशनी के द्वारा उसको ये बना देते हैं, अनेक प्रकार के जो है उसको डॉल बना देते। मतलब कौन सा अच्छा है? बोले सभी चीनी चीनी ही है सब, कहीं भी आप उसके आस्वादन करो सेम मिठाई आपको मिलेगा। उसी प्रकार राधा आदि गोपियों की जो स्वरूप जो है, बोले केवल ह्लादनी शक्ति के द्वारा आनंद है। यदि हम यही विचार करें, कृष्ण क्या है? सच्चित आनंद, इसमें आनंद के निकाल दिया जाए, कृष्ण में क्या रहता है? सत और चित रहता है? आज में चित स्वरूप ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म में चले जाता है, और सत और चित जो होता है परमात्मा में आ जाता है। समझ में आ रहा है? केवल चित रहे वो क्या होता है? ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म चित स्वरूप कहा गया है। और जब वो सत और चित दोनों होता है उसमें कहा जाता है क्या? परमात्मा कहा जाता है, सुपर सोल है। और वही जब फिर जब वही सचित और आनंद जब होता है तब होता है सच्चिदानंद स्वयं भगवान, रस स्वरूप होता है। और वही आनंद स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, प्रेम स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, आनंद स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। आनंद छोड़ करके कुछ नहीं है। प्लेजर, इसलिए राधा जी के कहा जाता है प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण है। आनंद स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, आनंद छोड़कर कुछ नहीं। और वो स्वयं राधा जी को क्या करते हैं? आनंद, राधा जी कहते कृष्ण के आनंद प्रदान करते हैं। सब प्रकार की आनंद प्रदान करने वाले कौन है? मूल जो है, सोर्स जो है, ये राधिका जो कहा जाता है। प्रेम तत्व में जितने हम गहरी में प्रवेश करेंगे, एनालाइज करेंगे है, तब देखते हैं शांत दस सख वत्सलर माधुर्य, ये 5 मुख्य रस कहा गया। और 7 जो गौण रस कहा जाता है, हास्य, उद्भुत, करुण, वीर, विवत्स है, ये 7 जो गौण रस है। इसमें कितने रस हो गया? 12 रस कहा जाए, 12 रस है। ये 12 जो रस है इसके भी अलग अलग मूर्ति भी है, और 12 रस के अलग अलग वर्ण भी कहा गया, कलर भी कहा गया। ये 12 रस की अलग अलग भी अधिष्ठात्री देवता भी सत्य में वर्णन किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये सब वर्णन होते जा रहे हैं।
कौन सा रस के कौन सा अधिष्ठात्री प्रेसिडेंट डेटी है, ये भी हमें जानना चाहिए है। जब ये समस्त आलोचना नहीं करें तो रस शास्त्र में प्रवेश नहीं कर पाओगे। फिर रस में भी और भी कहता है, एक बैरी रस होता है और एक मित्र रस होता है। ये 4-5 जो मुख्य रस मैंने बताया, समय हो गया, 5 जो मुख्य रस मैंने बताया, शांत, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य है। इसमें एक रस दूसरे रस के क्या करते हैं, कोई परिपुष्ट आदि कराते रहते हैं। यहां तक भी जिसको हम कहते हैं कौन सा रस, क्या बोले, बैरी रस और एक होता है मित्र रस। ये बैरी रस, जो रस बैरी होकर के भी है, दूसरी रस के भी पुष्टि कराते रहते हैं, कोई विरोध करके भी पुष्टि कराते रहते हैं। आश्चर्य की बात है। रस की माधुर्य जो होता है, विरोध करके भी रस की पुष्टि कराते रहते हैं, मित्रता होकर भी रस की भी पुष्टि कराते रहे। सभी रसों में है योगदान एक दूसरे में है। हाँ समझिए, भले वो तो बैरी रस है, शत्रु रस है, पर शत्रुता करके भी वो क्या करते हैं, और रस के भी माधुर्य तो प्रकाश करते रहते हैं, रस के स्फीत कराते रहते हैं। यही तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत का, ये समझ में आना बहुत कठिन है। आ समझ, ये समझ में आना बहुत कठिन है। कोई किसी के विरोध करके भी उसके भी महिमा को जगत में प्रकट करते हैं, कोई मित्रता करके भी उसके महिमा जगत में प्रकट करते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के महिमा को प्रकट कर रहे हैं कि वो मित्र है। समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं, देखो प्रकाश प्रभु जी बहुत महान है, उदार है, उनकी सारी महिमा को प्रकट किया, तो लोग उसके कहते हाँ ये बात अच्छा है। और फिर दूसरे व्यक्ति प्रकाश प्रभु के क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कि निंदा करके भी उनके भी महिमा जगत में प्रकट हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी, बोले कैसे, बोले यही तो है। बोले उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार कीचड़ है ना, कीचड़ पड़ा हुआ है, माट तैसे पड़ा हुआ है, तो उस माट को स्टिमुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पत्थर फेंको। पत्थर फेंकने से क्या होता है, वो माट है वो चारों तरफ छिटक जाते हैं। और भी है, माट को कोई नहीं, इतने नहीं, कोई कुछ नहीं कर, जब माट को जो है क्या बोलते हैं, हिंदी में माट को क्या बोलते हैं, कीचड़। हाँ, कीचड़ में जब आप पत्थर फेंकोगे जोर से, जो पत्थर क्या है उछलता हुए चारों तरफ फेंक जाए, तो उसके क्या, उसके माट को कोई नहीं देख रहे, कुछ नहीं करे। जब आप उसमें जोर से पत्थर फेंकोगे है और वो उछल करके चारों तरफ जाए है, तो विरोधिता करके भी उनकी भी महिमा जगत में प्रकट होता है। कोई मित्रता के द्वारा जगत में उसकी महिमा प्रकट करते हैं, और कई विरोधिता करके भी उनकी भी महिमा जगत में प्रकट करते हैं। जिसमें महिमा है वो महिमा कहाँ जाएगा, तो विरोध करके करें अथवा मित्रता करके करें। हैं? अच्छा बताइए, बताओ, गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज समय हो गया है, गुरु महाराज श्री गुरुदेव बोले मैं ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ, 60 साल तक मैंने ब्रज भजन किया, ब्रज छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने देखा ये तमाल कृष्ण महाराज, ये सब जो महाराज गुरुदेव के पास आते थे उस समय, कहते थे है गुरुदेव आप विदेश में चलो प्रचार करो, है आज समझिए। तो उस समय गुरुदेव कहते थे कि नहीं मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं देखा ये तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज है गुरुदेव के पास मथुरा में आते थे, उनके गुरुदेव के वो लोग भी गुरुदेव के गुरु पूजा करते थे, आरती उतारते थे। है मैंने अपने आंखों से देखा, कुछ ना माधव महाराज जी देखा,
हम देखा मथुरा मठ में है। आज समझ में गुरुदेव के पास हरि कथा, रासलीला आदि कथा, सारी कथा थी, विलाप कुसुमांजलि, राज पंचोध्याय, ये सब कथा है, श्रवण आदि करते थे है। आज समझिए। और गुरुदेव के बोले नान बोले आप विदेश में चलो, बोले गुरुदेव बोले मैं विदेश में नहीं जाना नहीं चाहता हूँ है। गुरुदेव ने मुझे यही ब्रज में स्थान दिया, हम ब्रज में ही रहेंगे है, ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे है। और फिर एक परिस्थिति बना दी है, फिर वही लोग जो लोग ने गुरुदेव की मित्रता था वो लोग क्या हो गया, वही लोग गुरुदेव के ही विरोध में आ गए, गुरुदेव की अपप्रचार आदि करने लगे है, गुरुदेव के भक्त भी कष्ट आदि देने लगे है। तो गुरुदेव बोले मैं विदेश में जाता हूं है। गुरुदेव ने एक बात बताया, शेर के बच्चा सोए हुए थे और तुमने शेर के बच्चे के तुमने जगा दिया, अभी उथल पुथल मचा रहा है, इसे दुष्ट क्या। शेर के बच्चा तो सोए हुए था वो शेर के बच्चा सोए हुए थे और तुमने शेर के बच्चा को जगा दी, तो अभी उथल पुथल मचा रहे तुम कहां मुझे रोक पाओगे है। और गुरुदेव अंत में विदेश में आए और सारे विश्व को क्या कर दिया, 10 साल है, 10-12 साल, कितने साल, 96 से लेकर के 2010 तक है, how many? 14 years विदेश में कितने बार भ्रमण किया, सारा विश्व की है, सारा विश्व की उन्होंने क्या की, तबाही मचा दी। तबाही समझते हो तबाही मचा दी, भक्त के इतने जो भक्त लोग आ रहे, बिग व्हाट इज कॉल्ड स्टॉर्म, बिग स्टॉर्म, प्रेम स्टॉर्म, द स्टॉर्म ऑफ डिवाइन लव है। इसका बहुत तरफ से उनको रोकने के लिए प्रयास आदि की है, किंतु गुरुदेव कहते हैं मुझे कौन रोक पाए है। तो उसी प्रकार यही तो कहते, कोई विरोध के रूप में गुरुदेव के प्रचार आदि करते हैं, महिमाओं को प्रकाश हो जाता है, और कोई मित्रता के रूप में भी प्रकाश करते हैं। हाँ समझ में गुरु, हम इसलिए कह रहे हैं ये रस की उसी प्रकार भी सारे रस सभी मधुर जो रस के जो है स्फीत कराते हैं। जिस प्रकार समस्त नदियां आकर के समुद्र में सम्मिलित होकर के समुद्र की जैसे सौंदर्य माधुर्य के जो है प्रकाश आदि कराते हैं, उसमें कहते जितने भी रस है सारे रस माधुर्य रस के पुष्टि कराते हैं, और वही माधुर्य रस से सभी रस आगे फैलते रहते हैं। जैसे समुद्र के जल नदी की तरफ जाते हैं, फिर नदी के जल समुद्र में जैसे प्रवेश आदि करते हैं, जिसको कहा जाता है हाई टाइड और लो टाइड, ज्वार भाटा होता है। ठीक उसी प्रकार सारे रस ही क्या करते हैं, माधुर्य रस के स्फीत कराते रहते। किसी रस वैरी रूप में, किसी रस मित्र रूप में, सभी के कार्य क्या, माधुर्य रस के स्फीत कराना है। इसके समय उदाहरण के तरफ, फिर अभी समय हो गया ना, 9:30 बज गया, अभी प्रसाद लेते हैं, फिर है अभी जाना भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।